जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं पहला इतिहास 21वां अध्याय 13 वचन। आज के वचन में हम देखने जा रहे हैं दाऊद राजा ने एक गलती किया और जो गलती किया था परमेश्वर ने दाऊद के लिए सजा सुनाई। अभी गलती क्या हुआ था यह जानने के लिए आपको 21वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गलती होने के बाद परमेश्वर ने 3 पनिशमेंट सुनाए और दाऊद राजा को यह चुनाव करना था तीनों में से कौन सा पनिशमेंट उसे एक्सेप्ट करना था। और जब दाऊद राजा के पास ये ऑप्शन आता है, परमेश्वर ने कहा ये तीनों में से एक पनिशमेंट जो तू बोलेगा वो तुझे दिया जाएगा। मेरे प्रियो, सोच के देखो, अगर आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन आए, अगर आप कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं जिसमें आप फेल हो जाते हैं और आपके सामने नुकसान ही नजर आ रहा है, जितने भी ऑप्शन आपके सामने है वो नुकसान ही है, आप क्या चॉइस करेंगे? हेल्थ वाइज, मिनिस्ट्री रिलेटेड, आपके फील्ड जीवन के साथ जो भी जुड़ा है, अगर आपने कुछ गलती किया और वो गलती की जो भरपाई है या फिर गलती का जो पनिशमेंट है वो ही आपको नजर आ रहा है, आप क्या करेंगे? देखेंगे दाऊद राजा ने क्या किया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहला इतिहास 21वां अध्याय 13 वचन। दाऊद ने गाद से कहा, गाद यह व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर ने दाऊद राजा से बात किया। और दाऊद राजा गाद से क्या कहते हैं? मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद राजा ने क्या कहा? मैंने गलती किया है, मैं स्वीकार करता हूं और मुझे सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, यह भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जो 3 प्रकार के पनिशमेंट मेरे लिए बोले गए हैं उसको चॉइस करने से अच्छा मैं परमेश्वर को चॉइस करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की शरण में चला जाऊं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के पास चला जाऊं, क्योंकि वचन में लिखा है उसकी दया बहुत बड़ी है। मेरे प्रियो, आज के वचन से, प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके सामने अगर नुकसान ही नजर आ रहा है, पनिशमेंट ही नजर आ रहा है, आपको ऐसे वक्त में परमेश्वर के पास चले जाना चाहिए। ऐसे वक्त में परमेश्वर की दया को आपको स्वीकार करना है, परमेश्वर के अनुग्रह को आपको स्वीकार करना है। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं, हो गई आपसे कोई गलती, आप परमेश्वर के पास जाइए, क्योंकि दाऊद राजा को पता था ये एक ऐसा वक्त है जहां पर मैं फंस गया हूं, बड़े संकट में आ गया हूं, मुझे परमेश्वर के शरण में जाना है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। तो आपके जीवन में भी कभी कुछ ऐसा हो जाए, याद रखना, परमेश्वर के पास जाना। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणा के परमेश्वर है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है दाऊद राजा ने गलती किया और गलती के लिए दाऊद राजा के लिए पनिशमेंट भी सुनाया गया, लेकिन दाऊद राजा ने कहा ऐसे वक्त में मुझे परमेश्वर के पास जाना चाहिए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो इस वक्त मॉर्निंग मन्ना में मेरे साथ जुड़े, प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े। जब भी हम कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हमारी गलती की वजह से हम फंस जाते हैं, तो ऐसे वक्त में परमेश्वर पिता हम हमारे पास, आपके पास आने के लिए हमें अनुग्रह करें, आपकी दया के पास आने के लिए, आपके प्रेम के पास, आपकी करुणा के पास। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए, अगर उनके जीवन में कुछ गलती हो गई है, अगर उन्होंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, तो आज हम सब वचन के अनुसार आपके पास आते हैं, क्योंकि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह हम सभी के साथ बना रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। आज मैं आप सभी को एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूं। कल मैं महाराष्ट्र
जाने वाला हूँ मिनिस्ट्री के लिए। 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर मीटिंग रखा है। तो वहां पे जो चर्च के पास्टर है उन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन प्रकट करने के लिए इनवाइट किया है। तो 3 दिन का मीटिंग रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सुबह शाम ऐसे 4 सेशन है जो मुझे प्रचार करना है। तो प्लीज ये जो महाराष्ट्र में फास्टिंग प्रेयर का मीटिंग रखा है और जहां पर मैं परमेश्वर का वचन प्रकट करने कल जा रहा हूं, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की योजना से वहां पर प्रकट कर सकूं और मीटिंग आशीषित रहे। जो भी फास्टिंग प्रेयर में आएंगे वो सच में ब्लेस होने चाहिए, ऐसा मैं आप सभी से प्रार्थना विनती करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।